अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम पाकिस्तान के इलेक्शन 2024 के बारे में बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सी पटिशन्स आई और आज एक ही दिन के अंदर 6 पटिशन्स को निपटाया गया, जिनमें से 5 जो उम्मीदवार थे उनको इजाज़त दे दी इलेक्शन लड़ने की। इनमें परवेज़ इलाही साहब शामिल हैं, सनम जावेद शामिल हैं, इसमें ताहिर सादिक अटक से जो हैं वो हैं, शौकत बसरा हैं, जबकि एक पंजाब के PP 16 रावलपिंडी से आरिफ अब्बासी जो है कि उनकी दरख्वास्त कबूल नहीं की गई और उनके कागजात मुस्तरद ही किए गए हैं। दूसरी तरफ 24 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोलिंग स्कीम का ऐलान करना था, वो अभी तक नहीं हो सकी। 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत सी उंगलियां उठाई जा रही है सारे इलेक्शन प्रोसेस में फ्रॉम डे फर्स्ट। जब से हम अगर एक साल पीछे चले जाएं, पंजाब KP के इलेक्शन, उनसे लेकर अब तक जो है कि काफ़ी क्रेडिबिलिटी के क्वेश्चन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में उठाए जाते रहे हैं। अभी भी इस वक्त सबसे ज़्यादा तनकीद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे होती है। इस वक्त जो इलेक्शन माहौल है वो कितना साजगार है, इससे पहले पाकिस्तान का इलेक्शन माहौल कैसा होता था, और इसके बाद अब से 8 फरवरी और 8 फरवरी के बाद इलेक्शन को किस तरह से इसकी क्रेडिबिलिटी बनाई जा सकती है, इस पे हम बातचीत करेंगे। मुदस्सर रिजवी साहब हमारे साथ हैं जो फाफेन से आपका तल्लक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क। ये पाकिस्तान में उन इदारों में से एक है जो पाकिस्तान के इलेक्शन को बड़ी बारीकी से जांचते हैं, तमाम इलेक्शन प्रोसेस को, इलेक्शन रिजल्ट्स को, पोलिंग डे को, और उसके बाद जो सारी सूरत हाल होती है। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब आपका टाइम देने का। बुनियादी क्वेश्चन ये है कि अभी इलेक्शन 2024 में हम हैं, और अगर हम इसको थोड़ा सा एक मुवाजना अगर हम करें 2018, 2013 या 2007, 8, 2002 के इलेक्शन के साथ, क्योंकि तनकीद बहुत ज़्यादा की जा रही है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि नहीं, पाकिस्तान के यहाँ सारे ही इलेक्शन एक जैसे होते हैं, बस वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मीडिया एक्सपेंड कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मीडिया पे आती हैं तो इसलिए ज़्यादा लगती हैं, लेकिन शायद वैसे ही हालात हैं जैसे पहले थे। आपको भी ऐसा लगता है या वाकई इस दफ़ा शायद कुछ थोड़ा ज़्यादा मसाला डल गया? देखिए, इलेक्शंस की क्वालिटी तो हमेशा पाकिस्तान में चैलेंज होती रही है, और इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी शायद ही कोई ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन गुजरा हो जिसकी इंटीग्रिटी पे उंगली ना उठाई गई हो। एक फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब आए थे, लेकिन बाद में उनको भी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाता जाया गया रहा इलेक्शन के बाद। सो एक हिस्ट्री है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर 2017 या 2002 या 2008 या उससे पहले के इलेक्शंस में कुछ हुआ हो और 2022-24 के इलेक्शन में वही कुछ हो रहा हो तो उसको हम कहें क्योंकि पहले हुआ था इसलिए क्योंकि ये ठीक है। सो वन रॉन्ग डजंट मेक इट राइट नाउ। तो इश्यूज तो इलेक्शन में है, और इश्यूज सिर्फ एक पार्टी के नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, बलूचिस्तान में कुछ पार्टीज हैं उन्होंने भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है। तो लेकिन क्योंकि मीडिया बहुत ज्यादा फोकस्ड है एक पार्टी पे, इस वक्त PTI, तो उसके जो इश्यूज हैं वो बड़े जोरदार तरीके से हाईलाइट किए जाते हैं। लेकिन ये इलेक्शन भी थोड़ा मुख्तलिफ इस तरीके से कि इलेक्शन की कैंपेन ये कोई 13 तारीख को नहीं शुरू हुई है। ये इलेक्शन की कैंपेन पिछले 2 साल से चल रही है, जब से पिछली गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद निकली है। बल्कि इलेक्शन की कैंपेन शायद उसी वक्त शुरू हो गई थी जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एक साइफर लहराया था। जी बिल्कुल, उस दिन से इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है, और इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्रैग्ड आउट कैंपेन, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने तौर पे कैंपेन कर रही हैं। जिस 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 कैंपेन और गहमा गहमी की हम शायद बात करते हैं वो बड़ी बड़ी रैलीज हैं जो शायद 2012 से पहले पाकिस्तान में नहीं होती थी। ये भी एक नई रिवायती तौर पे पाकिस्तान में, आपको भी याद होगा, बहुत बड़ी रैलीज नहीं होती थी। कुछ टोकन होती थी, लियाकत बाग पे एक कोई बड़ी रैली पार्टियां कर देती थी, या फिर निश्चित में हो जाती थी, एक कोई लाहौर में एक कर ली, बड़े 5-7 शहरों में होता था। जी, ये मीनारे पाकिस्तान पे जो 2011-12 में एक रैली की गई थी, उसके बाद एक बड़ी रैली। इसका पाकिस्तान में 859 इलेक्शंस होते हैं, 593 प्रोविंशियल असेंबलीज के और 266 नेशनल असेंबली के। तो वो इन डिस्टिंक्ट कैंपेन्स हैं, डिस्टिंक्ट इश्यूज हैं, अलग अलग कैंपेन्स हैं, और वो कैंपेन चल रही है। अच्छा, अब इस दफा हुआ ये कि इस दफा जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिस पाकिस्तान के हिस्से में हम रहते हैं, PTI और PML, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स का ही ऐलान नहीं किया। 4-4, 5-5 लोग उनके पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे, वो अपने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं कर रहे थे। 12 तारीख को शायद रात में उन्होंने ऐलान किया। तो कैंडिडेट्स ही नहीं पता होंगे तो पोस्टर्स क्या लगेंगे, बैनर्स क्या, जो कलर इलेक्शन कैंपेन का है वो तो नजर ही नहीं आया, वो अब नजर आना शुरू हुआ है।
अब आप देखें वो पोस्टर्स भी आ गए हैं, बैनर्स भी आ गए हैं, और खुशाइन बात यह है कि इस 2 साल की क्रिटिसिज्म के बाद इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में आया, शायद उसके कुछ डिसीजंस कंट्रोवर्शियल थे और तरीके से किया जा सकते थे, लेकिन कुछ काम उन्होंने बहुत अच्छे किए। वोटर्स की तादाद हमारी देखें 22 मिलियन के करीब बढ़ गई है। डीलिमिटेशन ऑल्दो वो भी एक कंट्रोवर्शियल प्रोसेस था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 3.5 महीने में डीलिमिटेशन कर दी। कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। नॉमिनेशन प्रोसेस हमने गुजार दिया, उस पर बेतहाशा कंट्रोवर्सीज हुई, उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन बहुत सारे फैसले जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने अंडू कर दिया। और आज भी बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेजर कैंडिडेट्स को अलाउ किया है। हमारा भी यही ख्याल है कि पार्टीज और कैंडिडेट्स को लड़ना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए, वोटरों का फैसला है। लेकिन एक और चीज जिसको हमें गौर करने की जरूरत है वो ये है कि 2 साल की कैंपेन है और लोग थक चुके हैं इस कैंपेन से। मतलब बहुत लंबा अरसा होता है अनसर्टेनिटी का, एक धुंध की सूरत हाल रही है मुल्क में। अब तो मौसम में भी धुंध की सूरत हाल आ गई है, तो वो लोगों की टायर्डनेस भी अब झलक रही है। पीपल वांट इलेक्शंस एंड गेट ओवर विद इट। अब हम शायद उस जगह पर आ गए हैं कि अब बस लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएं, और लोग थक भी चुके हैं। मुसलसल सियासी गुफ्तगू, चाहे वो घरों में हो, चाहे वो गलियों में हो, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, मुसलसल एक जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, कन्फ्रंटेशन है, पोलराइजेशन है, उस वो लोगों को थका भी देती है। और मेरे ख्याल में उससे निकलना चाहिए। अच्छा मुदस्सिर, इस सारे इलेक्शन के अंदर 2 चीज़ें बड़ी कंट्रोवर्सी रही है फ्रॉम डे फर्स्ट। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम लाने की कोशिश की, उसके ऊपर बड़ी ले दे हुई, लेकिन उससे हम निकल गए। और फिर उसके बाद जो है कि अभी सिंबल जो होता है सियासी जमात के लिए बड़ा अहम होता है, और अभी उनसे वो नहीं है उनके पास। आप ये समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें, चलें एक ईवीएम को हम छोड़ देते हैं, वो तो पहले लेजिस्लेशन होगी, मामला एक तरफ हो गया, लेकिन ये सिंबल का मामला जो है कि ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है कि ये मुसलसल एक सवालिया निशान रहेगा। और हमारी हिस्ट्री में भी ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी जमातों से सिंबल्स लिए गए थे, बैन भी लगे जमातों के ऊपर। तो ये डिसीजन भी जो है कि हमें बार बार हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं याद दहानी कराता रहेगा, और रिजल्ट्स के हवाले से, क्रेडिबिलिटी के हवाले से ये क्वेश्चन रेज पैदा करेगा, या ठीक है कोई नहीं, ऐसा होता रहता है? सवाल तो उठ रहे हैं, अभी भी उठ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है, और शायद ठीक भी होगा, कि पॉलिटिकल पार्टीज को रोकना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पीटीआई ने लीगल एक वायलेशन की, और उसके नतीजे में उन्होंने एक लीगल कॉन्सिक्वेंस बुना द रियलिटी इन बिटवीन। लेकिन ये पाकिस्तान में पहले भी हुआ। पीपल्स पार्टी को बाहर किया गया, MQM लंदन को बाहर किया गया, नून निकाली गई, किए गए सेनेट के इलेक्शन में, आजाद वो लड़े। लेकिन हमने पॉलिटिकल पार्टीज ने शायद सीखा नहीं है। जो सारे काम पाकिस्तान में कानूनी ही होते हैं, कोई भी ऐसा फैसला नहीं होता जो गैर कानूनी हो। जो पीटीआई का सिंबल भी लिया गया है या उनको नहीं दिया गया है, वो भी एक कानूनी रीजन है कि कानून के मुताबिक उन्होंने एक सर्टिफिकेशन देनी है, जिसमें उनको ये कहना है कि उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो 202 सेक्शन के तहत जमा कराया जाता है करा दिए, जो उन्होंने नहीं जमा कराया। और क्योंकि वो सर्टिफिकेशन नहीं जमा कराई, ये कानून पार्लियामेंट नहीं पास किया है, तो उनको सिंबल नहीं मिला। इनलिस्टमेंट का एक तरीका है और सिंबल लेने का दूसरा तरीका है। एक इनलिस्टेड पार्टी है, लेकिन सिंबल लेने के लिए उनको 4-5 सर्टिफिकेशन जमा कराती हैं। एक सर्टिफिकेशन में दे वर लैकिंग, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो सर्टिफिकेशन है ये एडिक्वेट नहीं है। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब शायद वक्त है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करना चाहिए, और जहां जहां भी दरवाजे कमजोर दरवाजे हैं उनको मजबूत करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज का रोल को स्ट्रेंथन करना चाहिए है, और ये कानून के तहत ही हो सकता है। पाकिस्तान इज अ रिपब्लिक, पाकिस्तान में तमाम काम कानून के मुताबिक होते हैं, लेकिन उसमें इंटरप्रिटेशनल स्पेस कानून में इतनी छोड़ दी जाती है कि वो जरूरी नहीं है कि हर इंटरप्रिटेशन हर एक को पसंद आए। अगली पार्लियामेंट के लिए मेरे ख्याल में 2 बहुत जरूरी चीजें। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने देखा, पिछले 2 साल से जितनी कॉन्स्टिट्यूशन की बेतौकीरी हुई है इस मुल्क में, शायद इससे पहले ना हुई हो। उसके जो मिलिट्री डिक्टेटर्स आए हैं, उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल ही एब्रोगेट भी किया गया, हेल्ड इन अबाइंस भी किया गया। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर रहकर
कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट भी नहीं किया गया, सस्पेंड भी नहीं हुआ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर रह रहकर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन काफी के छेड़छाड़ की कॉन्स्टिट्यूशनल गैप्स हमें नजर आए, उसको मेरे ख्याल में मजबूत करने की जरूरत है। उन लूप होल्स को, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है, और जो इलेक्शन के तमाम मामलात हैं उनमें गहराई में जाने की जरूरत है। उसमें जब तक हम इलेक्शन फ्रेमवर्क को इम्प्रूव नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज की रेगुलेशन वगैरह जो हमने डाली हैं इनको ठीक तरीके से रैशनलाइज नहीं करेंगे पाकिस्तानी रियासत को देखते हुए, तो शायद इस किस्म के मामले अगले इलेक्शन में भी चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो है कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इस इलेक्शन का सारा जो इन्वायरमेंट है और ख़ास तौर के ऊपर उम्मीदवारों को जिस तरह से उठाया गया या सब कुछ किया गया, बहुत से लोग 1977 के इलेक्शन का रेफरेंस देते हैं। आप मुसलसल पिछले 4-5 इलेक्शंस को बड़ी बारीकी से आपने इसको सारा एनालिसिस किया है। आपको लगता है कि मैन हैंडलिंग बाकायदा इस इलेक्शन के अंदर कुछ ज़्यादा हुई है, या सोच जैसे होता था वैसे ही चल रहा है, या वाकई इससे ज़्यादा सिस्टमेटिकली इसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं? देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन इस इलेक्शन में जिस तरह मैंने कहा 2 साल की कैंपेन चल रही है, और 2 साल की कैंपेन में अचानक एक वाकया हो जाता है जिसमें हमने टीवी पे देखा मई 9 को जो हुआ, उसकी सदाकत जो है वो कोर्ट्स में इस्टेब्लिश होगी, उसमें कोर्ट्स चल रहे हैं, क्या वो पार्टी के वर्कर्स थे या नहीं थे, जो भी थे, लेकिन उसकी सदाकत जब उस वक्त तक हम कमेंट नहीं कर सकते जब तक अदालत उस पे फैसला ना करते। लेकिन जो टीवी पे होते देखा वो भी एक हकीकत है जो लोगों ने देखा। अब बहुत सारे मामलात मई 9 से रिलेटेड हैं, और उस पे ना मैं कमेंट कर सकता हूं ना आप कमेंट कर सकता हूं कि किसको पकड़ा जा रहा है, लेकिन पुलिस मिस हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए, इस पे दो राय नहीं है। लोगों की इज्जत और एहतराम का ख्याल रखना चाहिए, इस पे भी दो राय नहीं है। लोगों को मुल्जिम समझना चाहिए जब तक अदालत से कोई कन्विक्शन ना हो जाए, इस पे भी दो राय नहीं है। ये सारे इश्यूज जो हैं ये पाकिस्तान में पहले भी देखे गए हैं, अब भी देखे जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे इलेक्शन में और इलेक्शन से रिलेटेड तमाम मामलात में मई 9 का एक वाकया हो गया, और उसकी उसके तहत लोगों पे केस भी हुए हैं और शायद अभी भी चल रहे हैं, और कुछ लोगों को पकड़ा हुआ भी गया है। तो वो बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही है। अच्छा, एक और चीज मुदस्सर जो है, आप ऐसा नहीं कर पाते कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, लेकिन जहां मिस हैंडलिंग हो रही है, जहां लोगों को खींचा जा रहा है, जहां लोगों के घरों में घुसा जा रहा है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए और उसको कंडेम करना चाहिए। जो रिफॉर्म्स की आपने बात की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर किया भी गया है, अभी इलेक्शन एक्ट में कुछ तरमीम की गई थी, उनको किस नज़र से देखते हैं? और फिर दूसरा एक चीज़ ये भी बड़ी सवाल उठाया जाता है जी कि हमेशा आरओ बड़ा इसमें कंट्रोवर्शियल किरदार रहे हैं। इंतज़ामिया से लें तो फिर भी उसके ऊपर एतराज़ होता है, अदलिया से लें उनके ऊपर भी बाद में एतराज़ात होते रहते हैं कि जो हार जाता है वो हर किसी के ऊपर उंगली उठाता है। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ख़ुद अपना कुछ ऐसा इंटरनल सिस्टम बनाना चाहिए कि उनको एक्सटर्नली इतना ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, या एटलीस्ट कुछ इसके अंदर कोई बेहतरी के लिए आपको क्या समझ आता है, क्या होना चाहिए? देखिए, इलेक्शन कमीशन के अफसरान जब इलेक्शन मैनेज करते हैं तो उसकी क्वालिटी बाय इलेक्शंस में यूजुअली इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान होते हैं जो डीआरओ और आरओ का किरदार अदा कर रहे हो, तो उनकी क्वालिटी रिलेटिवली बेहतर होती है। मिसाल के तौर पे जो 20 बाय इलेक्शंस हुए थे पिछले जुलाई 2022 में, हाँ, तो उसकी क्वालिटी, उससे पहले भी इस किस्म का शोर शराबा था कि धांधली हो जाएगी, लेकिन उसमें 15 सीटें पीटीआई जीत गई, उस वक्त अपोजिशन में बल्कि असेंबलियों से रिजाइन किया हुआ था। तो इस किस्म के भी हमारे इलेक्शंस हुए हैं जिसमें एलिगेशंस बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन नतीजा कुछ और निकल आता है। लेकिन ये शायद मुमकिन नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए कि उनके ही कार्डर से सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स आए, और रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन का अगर सारा स्टाफ शायद वो बेहतर बता सकें, लेकिन अफसर लेवल पे जो स्टाफ होगा वो 500-600 से ज्यादा शायद ना हो जो रिटर्निंग ऑफिसर या मतलब वो कॉम्पिटेंट है लीगली। जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, अगर उसी को ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर समझ लिया जाए, मैं बिल्कुल यहीं पे बात आ रहा था। फाफन ये बहुत अरसे से मेंटेन कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इलेक्शन कमीशन का ही होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन कमीशन का एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है, उसको डीआरओ के तौर पे डिजिग्नेट किया जाए ताकि वो तक इलेक्शन प्रोसेस की इंटीग्रिटी का कस्टोडियन हो, और वो रिटर्निंग ऑफिसर के बिल्कुल सर पे बैठ के इंश्योर करे कि मामला जो है इलेक्शन के मामला जो है
इलेक्शन के कानून के मुताबिक लेटर स्प्रिट में तय किए जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन समहाउ, और इस लॉ में इलेक्शन कमीशन को इजाजत भी मिल गई है, 2017 के एक्ट में इलेक्शन कमीशन को इजाजत भी है कि अपने ऑप्शंस को भी वो लगा सकते हैं, और DROs लगाने की उनकी सलाहियत भी मौजूद है और उनके पास इतनी ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुदस्सर रिजवी, आपका इलेक्शन प्रोसेस और सारा इलेक्शन कमीशन को क्या किरदार अदा करना चाहिए उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ इसके सियासी एस्पेक्ट जो इलेक्शन के हैं, पंजाब KP के अंदर, सिंध के अंदर क्या सियासत चल रही है और आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर क्यों तमाम सियासी जमातों की नज़रें हैं, और क्या इसके नतीजे में हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन प्रमोट पाएगी या जमहूरी अक़दार का फ़रोग़ होगा, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।